Hi guys, welcome back to my channel and I am back with another exciting video of makeup। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं स्वागत करती हूं आपका आकांक्षा वर्मा मेकओवर पर। आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा मेकअप करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं फेस्टिव लुक। तो इस रक्षाबंधन पे आपको कैसे रेडी होना है उसके लिए मैंने लुक रिक्रिएट किया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेंसेज लगाए हैं। तो लेंसेज मैंने फ्रेश लुक के लगाए हैं ग्रे कलर के। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बायोटिक का टोनर। बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है बायोटिक का, आपके फेस को सूट करता है, तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें। अफोर्डेबल रेंज का है और आपके बजट में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो मैंने टोनर को अपने फेस पे पैटिंग मोशन में लगा लिया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो मॉइस्चराइज़र है। तो मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा सेटाफिल ही यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देख लिए, बट मुझे जो सेटिस्फैक्शन सेटाफिल मॉइस्चराइज़र में मिलता है ना, वो मुझे किसी और मॉइस्चराइज़र में नहीं आता है। तो आज आप देख रहे हो कि मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज मैं हाथों से ही टोनर लगाया है और हाथों से मॉइस्चराइज़र भी लगा रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो वीडियोस देखते हैं जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, जिनके पास मेकअप ब्रशेज़ नहीं है या उनको यूज़ नहीं करना आता, तो वो लोग ना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो उनको मैंने दिखा दिया कि चलो, आप ज़रूरी नहीं कि आप मेकअप ब्रश से ही करो, आप हाथ से भी मेकअप कर सकते हो। आपके अंदर ये स्किल अगर होगी तो आप आसानी से कर लोगे मेकअप। तो मेकअप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रीम या टोनर लगाने के लिए या कुछ भी लगाने के लिए आपको ब्रशेज़ की ज़रूरत है। हाँ, बट आई मेकअप के लिए आपको ब्रशेज़ की नीड पड़ेगी क्योंकि वो हाथों से नहीं हो सकता। तो चलो, हमारा अब मॉइस्चराइज़र भी लग गया है और मॉइस्चराइज़र लग गया है उसके बाद हम करेंगे अपनी आईब्रोज़ डिफ़ाइन। तो आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए मैंने ये जो ब्रश लिया है ना, ये लंडन प्राइम का ब्रश है। तो इसके एक साइड पे आईब्रो डिफ़ाइनिंग के लिए और दूसरी साइड पे स्पूली ब्रश लगा हुआ है। तो ये स्पूली ब्रश क्या करता है, आपके जो बाल है ना उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे आप उसको कॉम्ब कर दोगे ना, तो बाल अपने प्रॉपर प्लेस पे आ जाएंगे। और जो आईब्रो किट थी मैंने वीडियो में मेंशन कर दी है, वो वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट है। गाइस ये बहुत ही अच्छा है और इसके साथ एक ब्रश भी आता है छोटा सा, बहुत ही अच्छा ब्रश है। मैं रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ ये वाला लेना अगर आपको अच्छा मतलब आईब्रो किट चाहिए ना, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें एक अच्छी बात और है कि इसके पीछे ना छोटा सा मिरर भी दिया हुआ है। तो जिसको नहीं पता है, तो ये एक सीक्रेट है कि इस आईब्रो किट के पीछे आप स्लाइड करोगे ना तो पीछे एक छोटा सा मिरर भी है। तो अब हमने अपनी आईब्रो डिफ़ाइन करनी शुरू कर दी है। तो आपने जब भी आईब्रो डिफ़ाइन करना है ना, कभी भी फ्रंट से आपको आईब्रो डिफ़ाइन नहीं करना है। मैंने हमेशा बताया है मिड ऑफ द आईब्रोज आपको आईब्रो डिफ़ाइन करना है। और फ्रंट पे कभी भी आपको डार्क कलर नहीं लाना है। जहाँ भी फ्रंट है ना, देखो मैं जहाँ फ्रंट स्ट्रोक कर रही हूँ ना, वहाँ पे आपको पहले कभी भी आईब्रोज के फिल नहीं करना है। हमेशा मिड ऑफ द आईब्रोज फिल करना है। आपने ये याद रखना है कि आपकी जो आईब्रो है ना, वो फ्रंट में डार्क नहीं होनी चाहिए, लेकिन एंड में आपने डार्क रखनी है। जो हमारा इसका एंड है, देखो आईब्रो का जहाँ मैं कर रही हूँ, एक फ्रंट हो गया, एक एंड हो गया। तो एंड हमेशा डार्क रखना। डार्क रखने से क्या होता है, एंड को डार्क रखने से आपकी आईब्रोज बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर निकलती हैं, है ना गाइस। तो आपने भी हमेशा याद रखना है, आपको ऐसे ही करना है। अगर आप फ्रंट पे बहुत कलर फिल कर दोगे ना, तो वो आर्टिफिशियल लगेंगी, है ना। तो इससे बचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है प्राइमर। तो प्राइमर मैं कलर बार का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये भी सिलिकॉन बेस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्राइमर और मॉइस्चराइज़र हमेशा सेम रहता है क्योंकि मुझे ये दोनों से बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं लगाती हूँ तो मुझे लगता है ऐसे मेरे फेस पे कुछ खाली है, मैंने मेकअप अच्छा नहीं किया है। चलो आगे फिर मैं और भी आपको रिव्यूज़ देने के लिए और भी थोड़े हाई एंड वाले प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, बट फ़िलहाल मैं अभी ये प्राइमर जो है कलर बार का यूज़ कर रही हूँ। ये भी अफोर्डेबल रेंज में है। तो हम इसको लगाने के बाद आपको, जब आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया फिर प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद आपको 2 मिनट का वेट करना है। अब उसके बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन क्या होता है, हमारे फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती हैं उसको हमें हाइड करना होता है। तो उसे क्या बोलते हैं,
कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के लिए आज मैं आपको 2 पैलेट दिखाती हूँ। एक तो मेरे पास डर्मा का क्रायोलॉन का डर्मा पैलेट है और दूसरा इनसाइड का एचडी कंसीलर पैलेट है। तो डर्मा थोड़ा महंगा है, इसकी प्राइस 3300 है, और जो मैंने इनसाइड का दिखाया था कंसीलर वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। आई थिंक 250 या 350 समथिंग बिटवीन इन दिस ये आपको पड़ जाएगा प्रोडक्ट। तो आज मैं करने वाली हूँ डर्मा से। पहले मैं डर्मा यूज़ करने से बहुत डरती थी, बट अब मुझे डर्मा अच्छा लगता है। एक्चुअली आप जितने भी अच्छे सलोन्स में जाओगे ना, इवन प्रोफेशनल सलोन्स में, वो आपका बेस ना डर्मा से ही बनाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप डर्मा का यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख लो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, आप जस्ट व्यूवर हो और आप वीडियो देख के मेकअप सीखना चाह रहे हो या आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप किसी कंसीलर पैलेट को ख़रीद लो और अफोर्डेबल वाले। तो ये जो इनसाइड का है ना, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना गाइस। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो मैंने जो डर्मा का अभी आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने D65 और DJ2, तो ये डर्मा के कुछ कलर्स हैं जिनको मिक्स करके मैं अपना ऑरेंज कलर बनाऊंगी, अपना कंसीलिंग करूंगी। तो कंसीलिंग जब भी करते हैं ना, अपने फेस से 2 टोन डार्कर करते हैं। याद रखना गाइस, कंसीलिंग हमेशा अपने फेस से 2 टोन डार्कर करते हैं। आप अभी देख रहे होगे कि मैंने अपने फेस पे लगाया, आप बोल रहे हो ये तो मेरे फेस से और भी डल लग रहा है। तो हमेशा कंसीलिंग जब आपने बेस लगाना है कंसीलिंग का, तो 2 टोन डार्कर करना है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हम कंसीलिंग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में यह बताती हूँ कि कंसीलिंग क्या होती है, कंसीलिंग कहाँ करते हैं। तो कंसीलिंग अभी जस्ट मैंने बताया कि कंसीलिंग हमारे फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन है या कहीं पे आपको ब्लैक निशान पड़ गए हैं या अंडर आइज़ रातों में जागने से ब्लैक हो जाता है ना, तो उससे हम हाइड करते हैं। हाइड कैसे करते हैं? हाइड कंसीलर के थ्रू करते हैं। तो कंसीलर हम कहाँ लगाते हैं? तो कंसीलर हम लगाते हैं अपने फोरहेड पे, अंडर आइज़ और अपने माउथ के एरियाज़ पे, और जहाँ भी आपको थोड़ा पिगमेंटेशन दिखती है या ब्लैक स्पॉट दिखते हैं या कभी पिंपल होते हैं, वहाँ वो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो हमें उसको कवर करना है ना गाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन का। हम कलर कंसीलर करने के बाद फाउंडेशन लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आज थोड़ा सा अपने टोन से 1 टोन लाइटर करूँगी अपना फेस, कि मेरी स्किन जो है ना वो मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो डस्की कॉम्प्लेक्शन है। तो आज डस्की से मैं थोड़ा सा 1 टोन अप करके भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे अपना बेस बनाती हूँ। तो आज जो हम फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं ना, वो फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन है। तो ये प्रोफेशनल वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या मेकअप करने जाते हैं तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो ये जो शेड है ना, BUF006 और BUF0012, तो एक इन दोनों को मैं मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। गाइस मैं अपने फेस पे जो लगा रही थी ना फाउंडेशन, उसका वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई मेकअप करने के चक्कर में। तो चलो कोई बात नहीं है। तो ये देखो मैंने फाउंडेशन पूरा लगा लिया है। तो मैंने नेक भी अपना कवर कर लिया है। तो आप सोच रहे होगे कि बहुत येलो वाइट लग रहा है, अलग से दिख रहा है। तो ये बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा, है ना। तो मैंने अपना फाउंडेशन पूरे फेस पे लगा लिया है। अपनी कॉन्टोरिंग स्टार्ट करूँगी। तो कॉन्टोरिंग जो मैं कर रही हूँ ना, मैं वो HD जो इनसाइड का कंसीलर पैलेट था ना, मैं उससे ही कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्टोरिंग करने के तरीके। कॉन्टोरिंग से आपका फेस पतला दिखता है और कॉन्टोरिंग से आपका फेस चबी भी दिखता है। तो मेरा फेस जो है ना वो डायमंड शेप का है। तो एक जो आइडियल फेस शेप होता है वो ओवल फेस शेप होता है। तो आज मैं अपना फेस को थोड़ा पतला दिखाऊंगी। एज़ यू नो कि गाइज़ मेरा फेस थोड़ा छोटा है, तो लोग सोचते हैं छोटे फेस पे कॉन्टोरिंग नहीं करनी चाहिए, बट मैं अपने फेस को ओवल शेप देने के लिए ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो आपने देखा आज मैंने कॉन्टोरिंग कितनी पतली की है, और बहुत ही जो कॉन्टोरिंग है वो स्लैंट की है, लेकिन मैं आज उसको मिड ऑफ द आईब्रोज अपनी आइज़ तक नहीं लेके गई हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने फेस को थोड़ा पतला दिखाऊंगी। अगर आपको अपने फेस को पतला दिखाना है ना,
कॉन्टोरिंग को हमें आइज़ के बीच तक मत लेके जाना। उससे क्या होगा कि आपका फेस पतला दिखेगा। अगर आपको अपने फेस को चबी दिखाना है तो आपको यही कॉन्टोरिंग थोड़ी राउंड करनी होगी। राउंड इन द सेंस आपको अपने कान के पास से कॉन्टोरिंग लेते हुए आनी है और हल्का सा राउंड करके मिड ऑफ द आइज़ तक ले जानी है ना? तो उससे क्या होगा, आपका फेस चबी दिखेगा। सेम वे में आप को ब्लश भी लगाना है। ब्लश भी आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके आना। अगर आगे तक लेके आओगे तो आपका फेस चबी दिखेगा। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं मेकअप की, है ना? तो ये सारी टेक्निक्स आप मेरे वीडियो में सीखते रहोगे। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी, नए-नए हैक्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बट आप वो चीज़ें तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ गाइस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं जो कर रही हूँ ना, मैंने भी प्रैक्टिस करके ही सीखा है। अगर मैं प्रैक्टिस ना करती, डायरेक्ट करती, तो क्या ऐसा लुक आता? बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो और या आप कंसीलर कर रहे हो, तो कंसीलिंग के लिए हमेशा अलग ब्लेंडर यूज़ करना और फाउंडेशन के लिए अलग। उससे क्या होगा, कंसीलर का कलर जो होता है ना, हमारे फाउंडेशन से डार्क होता है। तो अगर आप कंसीलर वाले ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करोगे ना अपना फाउंडेशन लगाने में, तो फाउंडेशन का कलर चेंज हो जाएगा। आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो कलर नहीं होगा, है ना गाइस? तो हमेशा आपने जिस ब्रश से आपने फाउंडेशन लगाया है और जिस ब्रश से या ब्लेंडर से आपने कंसीलर लगाया है, दोनों को अलग रखना है। या तो अगर आपके पास एक ही है तो एक साइड से आप फाउंडेशन लगाइए और एक साइड से आप कंसीलर लगाइए। तो मैंने अभी जो BUF 006 था फाउंडेशन फॉरएवर 52 का, उससे मैंने अपना फेस हाईलाइट किया। हाईलाइट किया है मीन्स कि अंडर आइज़ और जो मैंने मेरा कंटूर किया था उसके नीचे, वहाँ पे मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगाया है BUF 006। तो अब हमारा फेस का कंटूर हो गया है। अब बारी है ब्लश की। तो ये ब्लश बहुत ही अच्छा है गाइस। बिलीव मी गाइस, अगर आप एक बार इस ब्लश को यूज़ करोगे ना, आप इसके एकदम फ़ैन हो जाओगे। तो मैंने ये जो ब्लश है ना, वो O2O का ब्लश है और ये आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 5 या 600 के बीच में है। तो मैंने इसको स्पैचुला पैलेट पे निकाल लिया है और आप देखो, मैंने जहाँ अपना कॉन्टूर किया था ना, मैं जस्ट उसके ऊपर ही इसको लगा रही हूँ और इसको भी मैं स्लैंट वे में लगा रही हूँ और इसको बहुत आगे अपनी चीक्स तक लेके नहीं आ रही हूँ। आप देख रहे हो ना? अगर आप चीक्स तक लेके आओगे ना, तो आपका चीक्स ना फुलर दिखेगा, फ्लफ़ी दिखेगा। इससे क्या होगा, आप चबी-चबी दिखोगे। अगर आपको चबीनेस से बचना है, तो आपको इसी तरीके से ब्लश और कॉन्टूर करना है जैसे मैंने किया है ना गाइस? तो अब देखो, मुझे जहाँ-जहाँ थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं वहाँ पे भी ब्लश लगा रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपने लिक्विड ब्लश लगा लिया तो आपका हो गया। अगर आपको पूरा मेकअप करने के बाद लिक्विड ब्लश कम लगने लगा, क्योंकि ब्लश ना जैसे-जैसे आपके फेस में सेटल होता जाता है ना, तो वो थोड़ा-थोड़ा कम लगने लगता है। जब आप लगाते हो तो ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा-थोड़ा कम लगने लगता है। तो जब आप बेकिंग करोगे ना, उसके बाद आपने पाउडर ब्लश भी लगा लेना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लश का इफ़ेक्ट है ना, वो बरकरार रहेगा और आप बहुत ही खिले-खिले, गुलाबी-गुलाबी से दिखोगे। तो आपने भी अपना ब्लश जो है ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने लगाया। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप मेकअप करते हो ना, तो आपके फेस पे बहुत सारे बाल आते हैं। अगर आपने कोई हेयर बैंड नहीं लगाया हुआ है, तो फेस पे बाल आते हैं। तो ये जो मेरा आईब्रो किट वाला ब्रश है ना, उसकी स्पूली से ना मैं अपने बालों को ना पीछे कर देती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छे से वो बाल पीछे की तरफ चले जाते हैं और आगे नहीं आते। बहुत छोटे-छोटे बाल होते हैं, जब मेकअप करते हैं तो फेस में चिपक जाते हैं, फाउंडेशन लग जाता है, फिर हम उसे हटाते हैं तो वहाँ पे पैचेज़ बन जाते हैं। तो आप इससे बचने के लिए, अगर आपके पास कोई खाल मस्कारा है जो ख़त्म हो गया है और उसका वॉन्ड बचा हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्पूली नहीं है तो। तो अब मेरा ब्लश भी हो गया, अब मैं करूँगी बेकिंग। तो बेकिंग का क्या मतलब होता है? बेकिंग मतलब होता है अपने फेस पे पाउडर लगाना, जहाँ-जहाँ पे आपने भी अभी फाउंडेशन लगाया था, तो अपने फेस पे पाउडर लगाएँगे। तो ये जो पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है और ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर का मतलब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट पाउडर का मतलब होता है जिस पाउडर में कलर ना हो, यानी वो कलर में व्हाइट हो, दिखने में व्हाइट कलर का हो। क्योंकि जो पाउडर्स आते हैं ना, वो कई कलर में आते हैं, कुछ टिंटेड होते हैं, कुछ थोड़े से ये बनाना टाइप के पाउडर होते हैं जो येलो बेस के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के पाउडर आते हैं। तो ये जो पाउडर है ना, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है और इसका ये जो
ये कलर में वाइट होता है। तो अब मैं आप देख रहे हो मैं इसको कहाँ-कहाँ लगा रही हूँ, अंडर आइज़ लगा रही हूँ, जहाँ-जहाँ मैंने अभी हाइलाइटिंग करी थी मैं वहाँ-वहाँ लगा रही हूँ। मैं अपने ब्लश के ऊपर इसको नहीं लगाऊँगी क्योंकि ब्लश के ऊपर लगा दूँगी तो मेरा ब्लश जो दिख रहा है ना, वो कम हो जाएगा। तो मैं इस वज़ह से मैं अपने ब्लश के ऊपर नहीं लगाऊँगी, बाकी ओवरऑल मैं अपने फेस पे इसको लगाऊँगी। तो मैंने जो पफ़ी थी ना शुगर वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर की, मैंने उसी से लगाया अपने फेस पे। बाकी आप अपने फेस के एरिया के अकॉर्डिंग आप या तो पफ़ी यूज़ कर सकते हो या तो ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये लंदन प्राइम का है और इस ब्रश का यूज़ मैं कब करती हूँ, जब मैं अपनी आई मेकअप में ले आई बेस बना रही होती हूँ ना, जब कंसीलर लगाती हूँ ना, फिर कंसीलर को सेट करने के लिए जब मैं पाउडर का यूज़ करती हूँ, तो मैं इसी ब्रश से करती हूँ। तो ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो वो बड़े हो या छोटे हो, आप अपनी फेस के एरिया के अकॉर्डिंग ब्रशेज़ यूज़ करोगे, है ना? तो आप कैसे ब्रशेज़ यूज़ करोगे? अपने फेस के एरिया के अकॉर्डिंग क्योंकि कुछ लोगों का फेस बड़ा होता है, कुछ लोगों का फेस छोटा होता है, तो मेरा जो फेस है ना वो छोटा है, तो इस वज़ह से मैं छोटे ब्रशेज़ यूज़ करती। अगर मेरा फेस यही बड़ा होता, तो मुझे बड़े जो ब्रश हैं उनकी ज़रूरत पड़ती। तो अभी देखो जो मेरे हाथ में ब्रश है ना, अभी मैंने ब्रश चेंज किया कर दिया। तो ये जो ब्रश है ना, ये भी लंदन प्राइम का ही है। मैं मोस्टली मेरे पास जितने भी ब्रशेज़ हैं ना, वो लंदन प्राइम के ही ब्रश हैं। तो ये ब्रश से मैं क्या करती थी, पाउडर कॉन्टूरिंग करती थी। तो इस ब्रश को मैंने अब बेकिंग करने में यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्रश का एक ही यूज़ है, एक ब्रश का आप मल्टीपल वे में भी यूज़ कर सकते हो। आप आई मेकअप के जो ब्रशेज़ हैं, उससे आप कॉन्टूर कर सकते हो, उससे आई आई मेकअप कर सकते हो। है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे मेकअप वीडियो में देखने को मिलेंगी, छोटी-छोटी चीज़ें जो ट्रिक्स होती हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब मैं करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आज जो मैं आई मेकअप करूँगी वो अब मैं अपनी प्रिटी ऑल सेट के पैलेट से करूँगी। ये बहुत ही अच्छा आई शैडो पैलेट है, आप इसमें देख रहे हो कितने सारे कलर्स हैं। तो एक साइड में इसके बहुत पॉप कलर है, बीच में आपको शिमर्स मिल जाएँगे और एक तरफ न्यूट्रल कलर मिल जाएँगे। तो अब मैंने लंदन प्राइम का ही ब्रश उठाया है और बहुत बहुत ही न्यूट्रल ब्राउन कलर का शेड पिक किया है। तो ये ब्राउन का जो शेड है मैं उसे अपने ट्रांज़िशन लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ट्रांज़िशन लाइन क्या होती है? जो हमारी क्रीज़ लाइन होती है ना, क्रीज़ लाइन के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रांज़िशन लाइन। तो हमें ट्रांज़िशन लाइन पे जब भी हम कलर ब्लेंड करते हैं ना, सबसे लाइटेस्ट कलर ब्लेंड करते हैं। तो हम देखो ब्राउन का सबसे लाइटेस्ट शेड यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रांजिशन एरिया पे और ट्रांजिशन एरिया के जस्ट नीचे होता है क्रीज़ लाइन। तो क्रीज़ लाइन और ट्रांजिशन कलर के जो जो बीच का एरिया होता है ना, उसे भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया जाता है ताकि उन दोनों के बीच में कोई हार्श लाइन ना दिखे या ऐसा ना पता लगे कि ये कलर यहाँ से उठ रहा है और ये कलर यहाँ से उठ रहा है। तो ब्लेंडिंग का मतलब ही होता है कलर्स को ऐसे ब्लेंड करना कि पता ही ना चले कि कौन-सा कलर कहाँ से पिक किया और कहाँ एंड किया है। तो अगर आपको आई शैडो पैलेट खरीदना है ना, तो ये प्रिटी ऑल सेट का पैलेट आप ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। ये आई थिंक 1100 या 1200 के बीच की ही प्राइस का है, तो आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप कोई भी अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकते हो। तो आप जब ऐसे डे मेकअप करते हो ना, तो उसमें जो ट्रांज़िशन लाइन होती है ना, उसपे एकदम लाइटेस्ट कलर यूज़ करना। डे मेकअप में क्या होता है जैसे आपका फेस्टिव लुक है तो आप थोड़ा-सा डार्क कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मत करना। तो मैं करूँगी थोड़ा-सा इसमें शिमर का यूज़ करूँगी। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा अपनी क्रीज़ लाइन को डार्क करूँगी। तो मेरा ट्रांज़िशन लाइन पे ब्लेंड हो चुका है, अब मैं क्रीज़ लाइन पे ब्राउन से थोड़ा-सा डार्क कलर पिक कर रही हूँ और उसे मैं अपनी क्रीज़ लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। अभी आपने देखा कि जो मैंने ब्रश लिया था, वो थोड़ा बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया था ताकि वो मेरे ट्रांज़िशन लाइन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने उससे छोटा ब्रश लिया है ताकि वो मेरी क्रीज़ लाइन पे एक अच्छी-सी लाइन क्रिएट कर दे और उस लाइन को मैं ब्लेंड कर सकूँ अपनी ट्रांज़िशन लाइन के साथ। तो अब मैं ले रही हूँ पर्पल कलर, तो पर्पल कलर को मैं अपने इनर और आउटर कॉर्नर दोनों जगह प्लेस करके फिर उसको ब्लेंड करूँगी। तो ब्राउन के साथ ना पर्पल बहुत अच्छा जाता है गाइज़, आप एक बार करके देखना। तो शायद मैं पहले पर्पल का यूज़ कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में पता नहीं मुझे याद नहीं है बट मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है।
तो अगर आप पर्पल के साथ पिंक कलर भी करना चाहते हो ना, तो आप अपनी ट्रांजिशन लाइन है वहाँ पे लाइट पिंक और क्रीज़ लाइन पे उससे थोड़ा-सा डार्क पिंक करके ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर है और इनका बहुत अच्छा लगता है आई मेकअप, है ना गाइज़? तो अब ऑलमोस्ट मेरा जो देख रहे हो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे मैं कलर ब्लेंड कर चुकी हूँ। सेम दूसरी आईज़ पे ही कर रही हूँ। तो आप जब भी आई मेकअप करो ना, तो दोनों आईज़ का मेकअप एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि एक आईज़ का पहले कर लिया और दूसरे आईज़ का बाद में कर लिया। तो इससे क्या होता है, आपको पता नहीं लगता है कहीं कलर ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। तो अब देखो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर उठाया है और उसे अपने आइज़ के इनर और आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके अपनी कंसीलर लाइन पे लेके गई हूँ और मैं अपनी पूरी लिड उससे फिल कर दूँगी। तो आपको ऐसे एक स्मोकी सा टच फ़ील होगा ये, लेकिन बट ये स्मोकी नहीं है। तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन बहुत ईज़ी वे में, जिसमें आपके हार्डली 2 या 3 कलर मिक्स हों। तो अब मैंने उसको अपनी क्रीज़ लाइन पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया ताकि मेरी कोई हार्श लाइन ना दिखे। तो ब्रशेज़ भी आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही पिक करने हैं। अब देखो मैंने क्या किया, बड़ा ब्रश उठा लिया। अब क्यों? क्योंकि मुझे अपनी क्रीज़ लाइन और जो ट्रांज़िशन लाइन है ना, दोनों को ऐसे ब्लेंड करना है कि कलर हार्श लाइन ना दिखे। अब देखो अभी क्या था, हार्श लाइन दिख रहा था, अब क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है बट थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा हल्का हो गया है। तो अब मैंने उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ अपने प्रिटी ऑल सेट पैलेट से गोल्डन शिमर। तो जिनका कलर थोड़ा डस्की होता है ना, उनके ऊपर गोल्डन शिमर बहुत अच्छा काम करता है। तो जो भी आप अगर देख रहे हो ये वीडियो, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डस्की है ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। मैं हमेशा एज़ यू नो कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है, तो मैं हमेशा गोल्डन शिमर ही यूज़ करती हूँ। तो गोल्डन में बहुत सारे कलर्स आते हैं बट ये वाला जो थोड़ा-सा कॉपरिश गोल्डन है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करना ये वाला आई मेकअप और मुझे कमेंट में बताना कि आपने कैसा किया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ये जो आई लुक मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये हर मेकअप पे चला जाता है। अगर आपने मतलब नाइट पार्टी वाला मेकअप लुक किया है, उसमें भी चला जाएगा, आपने डे पार्टी किया है, उसमें भी चला जाएगा। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लगता है देखने में ना, बहुत ही कम लगता है ये। मतलब दोनों का मिक्स लगता है कि हाँ, चलो ये दिन वाली पार्टी में भी चला जाएगा और रात वाले भी, और आप किसी भी फेस्टिव लुक कर रहे हो या कोई ट्रेडिशनल लुक कर रहे हो, उसमें भी ये चला जाएगा। इवन आप ये जो लुक है ना, ये ब्राइड की आईज़ पे भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि ब्राइड बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आईज़ नहीं कराती हैं और बहुत नेचुरल टाइप के आई मेकअप कराना पसंद करती हैं। तो चलो अब हमारा शिमर लग गया आईज़ पे, अब हम करेंगे ड्रॉप शैडो। तो आपको पता है ड्रॉप शैडो किसे बोलते हैं? तो हमारा आईज़ का जो नीचे वाला पार्ट है ना, उस पार्ट पे जहाँ हम काजल लगाते हैं, हमारा टियर डक्ट होता है, वहाँ से नीचे वाले एरिया पे जहाँ मैं ये कलर पुट कर रही हूँ, यहाँ पे लगाते हैं ड्रॉप शैडो। ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ, है ना? तो जो नीचे की तरफ हम अपने आईज़ के कलर लगाते हैं, उसे बोलते हैं ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो जब भी हम लगाते हैं, उसे हम स्मज करते हैं। स्मज करना मतलब जो कलर हमने पहले वहाँ पे रखा है, उसी को हम ब्रश से अ स्मज करेंगे, यानी उनको मिलाएँगे, ऐसा ल ना लगे कि हमने बस वहाँ पे कलर रखा हुआ है, तो उस कलर को हम मिक्स करेंगे। तो आप मिक्सिंग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो जो है आपने ट्रांज़िशन कलर पे कलर लगाया है वो कर सकते हो, या तो आप अपनी पसंद का भी कोई-सा भी कर सकते हो। तो गाइज़ मैं फिर से रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिस कर दी है, तो मैंने आइज़ का मेकअप कर लिया था। जो लिप लाइनर मैंने यूज़ किया था वो मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया था, और ये जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेबलिन का है और मैंने अभी नया-नया इसे मँगाया था। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं आजकल मेरे साथ एक चीज़ है ना कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है, मैं ना वो उसे बार-बार अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही लाइट वेट है और मैट लुक आता है। तो अब देखो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी आँखों का काम थोड़ा-सा बचा हुआ है। अब लगाएँगे हम लाइनर। तो लाइनर के लिए मैं फॉरएवर 52 का जेल वाला आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप लाइनर लगाएँ ना, तो हमेशा इसको भी अपने आईज़ के
बीच से शुरू करना है। तो लाइनर जब भी लगाएँ आँखों के जो आपका लिड एरिया है ना उसके बीच से आपने स्टार्ट करना है। तो मैं ना लाइनर लगाने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा मेकअप रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं या कैमरे में कैसा आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में बिगिनर हूँ, तो प्लीज़ जो मेरी गलती है इसको इग्नोर कर देना। बाकी मैं मेकअप अच्छा सिखाती हूँ। तो ये जो वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी। तो आप देख रहे हो मैंने लाइनर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। जब भी हम लाइनर लगाते हैं, तो क्या होता है कभी-कभी हमारे जो काजल है कभी ऊपर लग जाता है, कभी नीचे लग जाता है। तो आप देख रहे हो मेरी एक आईज़ में नीचे लग गया है, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगी उसको हटाना कैसे है। जब भी आप ब्लैक काजल लगाएँ ना, तो जब वो कहीं भी ऐसे लग जाए ना, तो आपको उससे अपने फिंगर से वाइप नहीं करना है। उससे क्या होगा अगर उससे वाइप करोगे ना तो वो और फैलता जाएगा। तो उसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है गार्नियर का माइसलर वाटर लेना है और उसको एक ईयरबड जो होते हैं ना, उस पे लेना है और उस ईयरबड से उसको क्लीन करना है। ये माइसलर वाटर क्या करता है, जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मतलब जो भी मेकअप होता है ना, उसको रिमूव करता है। तो ये क्या है, जो काजल मेरा एक्स्ट्रा लग गया है या नीचे गलती से लग गया है, तो इसको वो रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आपको जो ईयरबड का दूसरा साइड है जो ड्राई है, उससे फिर आपको उसको स्मज कर देना है। तो उससे क्या लगेगा कि आप काजल एक्स्ट्रा नहीं लगा है, वो आपने स्मज किया है। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मेरा पूरा लुक जो है कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैंने अपने आइज़ का जो आईब्रो बोन है, मैंने उसे हाइलाइट नहीं किया था, तो अब मैं उसको स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर से हाइलाइट कर रही हूँ। तो ये जो हाइलाइटर है वो बहुत ही अच्छा है, ये भी अफ़ोर्डेबल रेंज का है। तो मैं अपने वीडियो में आपको अफ़ोर्डेबल रेंज के सारे प्रोडक्ट्स दिखाती जाती हूँ। अब मैं इसको अपने इनर कॉर्नर में भी फ़िल करूँगी, तो ये जो जगह 2 जगह मैं बता रही हूँ ना, तो इन दोनों को आपको हमेशा हाइलाइट करना है। उससे क्या होता है आपकी मेकअप जो है ना, वो बहुत एनहांस हो जाती है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं करूँगी मस्कारा, तो मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, ये भी बहुत अच्छा है। तो मस्कारा जब भी आप लगाएँ, एक्स्ट्रा मस्कारा हमेशा आपको अपनी बॉटल में रिमूव कर देना है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखते हुए मस्कारा से धीरे-धीरे आपको मस्कारा लगाना है। तो बीच-बीच में मेरे बाल मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन मैं मेकअप जब करने लगती हूँ, मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ मेकअप में, मुझे कुछ ना अगल-बगल कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मैं उसको इरिटेट करने दे रही हूँ। मैं अभी फ़ोकस कर रही हूँ अपने मस्कारा के ऊपर। तो मैंने अब ऊपर की तरफ मस्कारा लगा लिया और जब भी आपने नीचे मस्कारा लगाओगे अपने लोअर लाइन पे ना गाइज़, तो उसको बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि मस्कारा बार-बार लग जाता है ना? तो अगर नीचे मस्कारा भी लग गया है ना, तो मस्कारा को पहले आपको सूखने देना है। उसको तुरंत जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस पे लग जाए और वो गीला हो, उसे कभी भी वाइप नहीं करना है। उसे हमेशा ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद उसे आप किसी स्पूली ब्रश से या अ, ईयरबड से क्लीन करेंगे। आप देखो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ पे भी लगा, अब इसको कैसे क्लीन करेंगे? इसको भी हम अभी आगे क्लीन करेंगे अपने ईयरबड की हेल्प से। तो अब बारी आ गई है आईलैशेज़ लगाने की, तो ये जो आईलैशेज़ हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, तो इसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ। जो आईलैशेज़ होती है ना आप उसे रीयूज़ कर सकते हो बट उसे आप 1 से 2 से 3 बारी आप यूज़ करो, उसके बाद वो यूज़ेबल नहीं होती हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये यूज़ किया था, तो मैं फिर से इसी को यूज़ कर रही हूँ और इसके ग्लू के लिए मैंने पीएसी का ग्लू लिया है और ये बहुत ही अच्छा है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये आप देख रहे हो व्हाइट है ना, ये सूखने के बाद ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आप भी जब ग्लू लो ना आईलैशेज़ के लिए तो ट्रांसपेरेंट ग्लू लेना, उससे क्या होता है कि वो जब सूख जाएगा और जो एक्स्ट्रा जहाँ पे भी लगेगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जब भी आईलैशेज़ लगाना है ना, तो आईलैशेज़ को हमेशा अपनी मिड ऑफ द आईज़ पे रखना है। उसके बाद आपको दोनों कॉर्नर पकड़ के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे प्लेस करना है। इसको लगाना बहुत ही ईज़ी होता है। तो ये देखो मेरा ऑलमोस्ट जो आईलैशेज़ है वो भी कंप्लीट हो गई हैं, लग गई हैं। अब हमारे दूसरे लैशेज़ की बारी है, उसे भी हम सेम वे में लगा लेंगे। तो मेरी मेरी दोनों आईलैशेज़ लग चुकी हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा? तो मैंने अभी अपने बालों में कॉम्ब किया है, अब ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, ये बता दूँ ये जो कुर्ती मैंने ली है ना,
वो मैंने मीशो से परचेज़ की और बहुत ही अच्छी कुर्ती है। तो ये रहा मेरा फाइनल आउटलुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।